जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। उनमें से कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथक्त्व भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। ज्ञान यज्ञ द्वारा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना होती है। शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में मायामय गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर कर्तापन के अभिमान से रहित रहना, संपूर्ण दृश्य वर्ग को स्वप्न के संसार के समान अनित्य समझना तथा एक सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सत्ता न मानकर निरंतर उसी का श्रवण, मनन और निधि ध्यासन करते हुए उस सच्चिदानंद ब्रह्म में नित्य अभिन्न भाव से स्थित रहने का अभ्यास करते रहना, यही ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए उसकी उपासना करना है। समस्त विश्व उस भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और भगवान ही इसमें व्याप्त हैं। अतः भगवान स्वयं ही विश्व रूप में स्थित हैं। इसलिए चंद्र, सूर्य, अग्नि, इंद्र और वरुण आदि विभिन्न देवता तथा और भी समस्त प्राणी भगवान के ही स्वरूप हैं। ऐसा समझकर जो उन सब की अपने कर्मों द्वारा यथा योग्य निष्काम भाव से सेवा पूजा करना है, यही बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करना है। हे अर्जुन, जिस प्रकार नींद से जागा हुआ मनुष्य कहता है, सोए रहने की अवस्था में जो स्वप्न मैंने देखा था उसका अद्भुत कलाकार मैं ही बना हुआ था। सब कुछ मेरे चारों ओर और मेरे पर ही घट रहा था, परंतु अब मैं जाग गया हूं। यह स्वप्न की अवस्थाएं केवल भ्रमजाल थीं। यह सब कुछ मैं ही था और अब भी मैं ही हूं। उसी प्रकार ज्ञान यज्ञ करने वाले की समझ में तत्व आ जाता है कि यह सारा विश्व एक अभिन्न ब्रह्म रूप ही है। इससे उसका जीव भाव ही नष्ट हो जाता है। वह परमात्मा बोध से ओतप्रोत भर जाता है और ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेता है। चित्त की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए जो निरंतर अभ्यास किया जाता है उसे आत्मक्रिया रूप यज्ञ कहते हैं। इस अभ्यास में मन और इंद्रियों को हवि रूप में प्रक्षेप करने पर ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो उठती है। चित्त स्थिर होने पर आकाश के समान स्थिर, शुभ्र, स्वच्छ ज्योति या प्रकाश अनुभव होता है। सुषुम्ना मुख खुलने पर ये लक्षण प्रकट होते हैं। ईड़ा और पिंगला के बीच सूक्ष्म रूपिणी सुषुम्ना विराजमान है। उसमें ही समस्त तथा सर्वतोमुखी ब्रह्म प्रतिष्ठित रहते हैं। शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियां विद्यमान हैं। ये नाड़ियां ऊर्ध्व और अधोदशा में फैली हुई हैं। इंद्रिय रूपी
9 द्वारों का अवरोध करके वायु के साथ जीव को ऊर्ध्वगामी करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस ज्ञानाग्नि के अनेक रूप हैं। प्रथमतः निजबोध रूप मुख्य आत्म साक्षात्कार है। यही वह स्थिति है जिस अवस्था के उदय होने पर एक आत्मा के सिवा और कुछ नहीं रहता। सबके भीतर पर व्योम स्वरूप वही आत्मदेव रहते हैं, वही विश्वेश्वर हैं। ब्रह्म पर व्योम रूप हैं। गगन के समान स्वभाव होने के कारण ही गगनोपम कहलाते हैं, परंतु वह गगन की अपेक्षा भी सहस्र गुना निर्मल है। वहां पहुंचने पर मन की कोई वासना नहीं रहती। मन आत्मा में लीन होकर परम विश्राम एवं शांति पाता है। अतएव वह अवस्था अत्यंत विशुद्ध है। संसार की कोई भावना उसे स्पर्श नहीं कर सकती। वह ब्रह्म ही मैं अर्थात ब्रह्मलीन आत्मा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं रहता। जब कुछ भी नहीं रहता तब वहां एक कहने वाला भी कोई नहीं रहता। अतएव संशय होगा किसको? यही आत्म साक्षात्कार या ज्ञानाग्नि का सर्वोत्तम स्वरूप है। The destruction of ignorance, ajnana, with the fires of knowledge, jnana, is called the Jnana Yajna, the knowledge sacrifice, wherein the sacrifice is qualified by knowledge. Just as in terms like Bhudhan Yajna, Shramdana Yajna, etc. Others also with wisdom sacrifice worship me, the all-faced, as one, as distinct and as manifold. Seeing the self in all, they adore me, the one and the manifold present everywhere. They regard all the forms they see as the forms of God, all sounds they hear as the names of God. They give all objects they eat as offerings unto the Lord in various ways. Man of true knowledge is he whom the self alone is the truth within and without and everywhere. The one pervades all and nothing pervades it. To him a most busy marketplace is as much a conducive place for cognizing the self as the quiet Himalayan valleys and their deep caves of pin-drop silence. With his eyes closed or open, his mind gazes out to experience nothing but his own self everywhere. This is monistic view of the Vedanta. Some worship him, making a distinction between the Lord and themselves with the attitude of master and servant. This is the view of the dualistic school of philosophy. Some worship him with the knowledge that he exists as the various divinities, Brahma, Vishnu, Rudra, Shiva, etc. A man of realization moves about the world, seeing his own self expressed through every moment and action, word and thought that clusters round him at all times, at every place. Just as one light in the midst of 1,000 mirrors comes to provide crores of reflections everywhere, so too the one centered in the self, when he walks out into the world, sees everywhere his own self, dancing and shooting glances at him from all round at once, thrilling him always with the ecstasy of perfection and bliss. Om. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 9 ശ്ലോകം 15 ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പ്രത്യുക്തേന ബഹുധാ വിശ്വതോ മുഖം. ചിലർ പരമാത്മാവായ എന്നെ
ഐക്യബോധത്തോടെ, അതായത് നിലനിൽക്കുന്നതെല്ലാം വാസുദേവനാണെന്ന സങ്കല്പത്തിലും, മറ്റു ചിലർ വേർപിരിയ ബോധത്തോടെ, അതായത് യജമാനനും ദാസനും എന്ന ബോധത്തോടെയും ആരാധിക്കുന്നു. ജ്ഞാനയാഗം എന്നത് രൂപമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും മായയുടെ ഗുണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കർത്താവ് എന്ന അഹങ്കാരം ഒഴിവാക്കുക. മുഴുവൻ ദൃശ്യലോകത്തെയും സ്വപ്നലോകം പോലെ അശ്വാശ്വതമായി മനസ്സിലാക്കുകയും നിരന്തരം കേട്ടും ചിന്തിച്ചും ധ്യാനിച്ചും ആ സച്ചിദാനന്ദ ബ്രഹ്മത്തിൽ ശാശ്വതമായ ഏകീകരണത്തോടെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത് ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ അവനെ ആരാധിക്കുക എന്നതാണ്. മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും ആ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ദൈവം അതിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രപഞ്ചരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, അഗ്നി, ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ തുടങ്ങിയ വിവിധ ദേവതകളും മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവയെയെല്ലാം സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളാൽ ഉചിതമായി സേവിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശാലമായ രൂപത്തെ പലവിധത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഹേ അർജുന, ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്ന ഒരാൾ പറയുന്നത് പോലെ, ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കലാകാരനായിരുന്നു ഞാൻ. എനിക്ക് ചുറ്റും എല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ആ സ്വപ്നാവസ്ഥകൾ വെറും മിഥ്യാധാരണകളായിരുന്നു. അതുപോലെ ജ്ഞാനത്യാഗം ചെയ്യുന്നയാൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരു അവിഭാജ്യ ബ്രഹ്മരൂപമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇത് അവന്റെ അസ്തിത്വത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ ദിവ്യ സാക്ഷാത്കാരത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മത്വം കൈവരിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രത കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർച്ചയായ പരിശീലനത്തെ സ്വയം കർമ്മരൂപത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ പരിശീലനത്തിൽ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ത്യാഗത്തിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുമ്പോൾ അറിവിന്റെ അഗ്നി ജ്വലിക്കുന്നു. മനസ്സ് സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ആകാശം പോലെ സ്ഥിരവും വെളുത്തതും ശുദ്ധവുമായ ഒരു പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രകാശ അനുഭവമുണ്ട്. സുഷുപ്ന തുറക്കുമ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇടയ്ക്കും പിങ്കളയ്ക്കും ഇടയിലാണ് സുഷുപ്ന അതിന്റെ സൂക്ഷ്മരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവനിൽ പൂർണ്ണവും സർവവ്യാപിയുമായ ബ്രഹ്മം വസിക്കുന്നു. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ 72,000 നാഡികളുണ്ട്. ഈ നാഡികൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ 9 കവാടങ്ങൾ അടച്ചുകൊണ്ടാണ് മോക്ഷം സാധ്യമാവുന്നത്. വായു ഉപയോഗിച്ച് ജീവികളെ മുകളിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ജ്ഞാനാഗ്നിയുടെ പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി നിജബോധത്തിന്റെ രൂപമാണ് പ്രധാന സ്വത്വം. ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ആത്മാവൊഴികെ മറ്റൊന്നും അവശേഷിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണിത്. പരമോന്നത ആകാശത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരേ ആത്മദേവൻ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം വിശ്വേശ്വരനാണ്. ബ്രഹ്മം ആകാശത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ്. ആകാശത്തിന് സമാനമായ സ്വഭാവം കാരണം ഇതിനെ ഗഗനോപം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അത് ആകാശത്തേക്കാൾ 1000 മടങ്ങ് ശുദ്ധമാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിന് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. അത് ആത്മാവിൽ ലയിക്കുകയും ആത്യന്തികമായ വിശ്രമവും സമാധാനവും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ അവസ്ഥ തികച്ചും ശുദ്ധമാണ്. ഒരു ലൗകിക വികാരത്തിനും അതിനെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ ബ്രഹ്മം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച ആത്മാവാണ്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഒന്നും അവശേഷിക്കാത്തപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് സംശയമുണ്ടാവുക? ഇതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപം, അഥവാ അറിവിന്റെ അഗ്നി. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ శివాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రభుత్వ నివృత్తి. గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 9 రాజవిద్య రాజగుహ యోగము శ్లోకం 15. జ్ఞాన యజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతు మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్వేన బహుధా విశ్వతోముఖం
వీరిలో కొందరైతే నా విరాట్ స్వరూప పరమాత్మను జ్ఞానయజ్ఞంతో పూజిస్తూ ఏకత్వ భావంతో, అనగా ఏదైతే ఉన్నదో అదంతయు వాసుదేవుడే అనే భావంతో ఉపాసిస్తారు. మరికొందరు భిన్న భావంతో, అనగా స్వామి సేవక భావంతోనూ, మరియు ఇంకనూ అనేక మంది అనేక రకాలుగా కూడా ఉపాసిస్తారు. జ్ఞానయజ్ఞము ద్వారా నిర్గుణ నిరాకార బ్రహ్మోపాసన జరుగుతుంది. శరీరము, ఇంద్రియములు మరియు మనస్సే చేయబడే సమస్త కర్మల్లోనూ మాయామయ గుణమే గుణములందు వ్యవహరిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా తెలుసుకుని కర్తృత్వపు అభిమానం లేకుండా ఉండుట, సమస్త దృశ్యములను స్వప్రపంచంతో సమానము అనిత్యముని గ్రహించుట, అలాగే ఒక్క సచ్చిదానందము నిర్గుణ నిరాకార పరబ్రహ్మ పరమాత్మకు తప్ప భిన్నమైన ఇతర ఏ వస్తువుకు కూడా శక్తి లేదని తెలుసుకుని నిరంతరము ఆ పరమాత్మ గురించే వింటూ మననం చేస్తూ నిధిధ్యాసనము, అనగా సదా హృదయంలో పరమాత్మను ధ్యానించుట చేస్తూ ఆ సచ్చిదానంద స్వరూపుడైన పరమాత్మయందు నిత్యము అభిన్నభావముతో నిలిచి ఉండే అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి. ఇదే జ్ఞానయజ్ఞంతో పూజిస్తూ ఆయన్ను ఉపాసించుట అంటే. సమస్త విశ్వము ఆ భగవాను చేతనే జనించింది. భగవానుడే ఇందులో వ్యాపించున్నాడు. అందుచేత భగవానుడే స్వయంగా విశ్వరూపుడే నిలిచి ఉన్నాడు. అందుచేత చంద్రుడు, సూర్యుడు, అగ్ని, ఇంద్రుడు మరియు వరుణుడు మొదలైన విభిన్న దేవతలు ఇంకా మిగిలిన సమస్త ప్రాణులు భగవాను స్వరూపములే. ఇది తెలుసుకుని ఎవరు వాటన్నిటినీ తన కర్మ చేత యథోచితంగా నిష్కామభావంతో సేవ పూజ చేయుట ఏదైతే ఉన్నదో అదే అన్ని విధములా అంతటా వ్యాపించి ఉన్న భగవానుని విరాట్ స్వరూపమును విశేష భావముతో ఉపాసించడం అంటే. ఓ అర్జున, నిద్ర నుండి మేల్కొన్న మానవుడు నిద్రపోయిన స్థితిలో నేను ఏ స్వప్నమైతే చూశానో ఆ అద్భుత కళాకారుడు నేనే. సమస్తము నా నలువైపులా మరియు నా పైన ఆవరించబడి ఉన్నది. అయితే ఇప్పుడు నేను మేలుకొన్నాను. ఈ స్వప్నావస్థలు కేవలం బ్రహ్మను జనించినవే. అప్పుడు అదంతయు ఈ సమస్తము నేనే, ఇప్పుడు కూడా నేనే ఉన్నాను అని ఎలా అంటాడో అదేవిధంగా జ్ఞానయజ్ఞము చేయడానికి అర్థమయ్యే తత్వం ఏంటంటే ఈ విశ్వమంతయు ఒక అభిన్న బ్రహ్మస్వరూపమే అని. దాని చేతని జీవభావం నశిస్తుంది. అతడు పరమాత్మ జ్ఞానంతో మేళవింపబడి ఉంటాడు మరియు బ్రహ్మత్వమును పొందుతాడు. చిత్తాగ్రతను పొందుట కోసం నిరంతరం అభ్యాసం ఏదైతే చేయబడుతుందో దాన్నే ఆత్మక్రియ రూపమైన యజ్ఞమని అంటారు. ఈ అభ్యాసంలో మనసు, ఇంద్రియములను అవిస్వరూపములో అర్పించినప్పుడు జ్ఞానాగ్ని ప్రజ్వలితుంది. చిత్తము స్థిరపడినప్పుడు ఆకాశంతో సమానమైన స్థిరత్వము, శుభ్రత, స్వచ్ఛత గల జ్యోతి లేదా ప్రకాశం అనుభవం కలుగుతుంది. సుషుమ్న యొక్క నోరు తెరుచుకున్నాక ఈ లక్షణాలు ప్రకటితమవుతాయి. ఇడా మరియు పింగళనాడుల మధ్య సూక్ష్మరూపమైన సుషుమ్న విరాజిల్లుతూ ఉంటుంది. దాని అందే సమస్తమైన మరియు సర్వతోముఖమైన బ్రహ్మం ప్రతిష్ఠితమై ఉంటుంది. శరీరంలో 72,000 నాళ్లు వ్యాపించి ఉన్నాయి. ఈ నాడులు ఊర్ధముఖంగాను అధోముఖంగాను వ్యాపించి ఉంటాయి. ఇంద్రియాలనే నవద్వారములను బంధించి వాయువుతో జీవుని ఊర్ధ్వగామి చేసించో మోక్షప్రాప్తి అవుతుంది. ఈ జ్ఞానాగ్నికి అనేక రూపాలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిది నిజజ్ఞాన రూపము. ఆత్మసాక్షాత్కారం ముఖ్యమైనది. ఏ స్థితి లభ్యమయ్యాక ఒక్క ఆత్మ తప్ప మరేది ఉండదో ఆ స్థితే ఈ స్థితి. అన్నిటిలోపల ఆకాశ రూపములో ఆత్మదేవుడు ఉంటాడు. అతడే విశ్వేశ్వరుడు. బ్రహ్మ ఆకాశ స్వరూపుడు. గగనముతో సమానమైన స్వభావం ఉండుడిచే ఆకాశ సమానుడు, అంటే మిక్కిలి ఉన్నతమైన వాడు అని చెప్పబడతాడు. అయితే ఈ ఆకాశం కన్నా కూడా 1000 రెట్లు నిర్మలమైన వాడు. అతడు చేరాక మనసు యొక్క ఏ వాసనలు ఉండవు. మనసు ఆత్మేందు లీనమై పరమశాంతిని, విశ్రాంతిని పొందుతుంది. అందుచేత ఈ అవస్థ అత్యంత విశుద్ధమైనది. ప్రాపంచికమైన ఏ భావన దాన్ని స్పర్శించజాలదు. ఆ బ్రహ్మయే నేను, అనగా బ్రహ్మలేన ఆత్మను. ఇందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. ఏదీ ఉండనప్పుడు అక్కడ ఒకటి అనే చెప్పేవారు ఎవరో ఉండరు కదా. ఇక అప్పుడు అనుమానం ఎవరికి కలుగుతుంది? ఇదే ఆత్మసాక్షాత్కారము లేదా జ్ఞానాగ్ని యొక్క సర్వోత్తమ స్వరూపము. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. జ్ఞాన యజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్త్వేన
बहुधा विश्व तो मुखम। ओहि में से किछ लोग हमर विराट स्वरूप परमात्मा के ज्ञान यज्ञ से पूजैत छथि, एकत्व भाव से, माने जे किछ अछि सब वासुदेवे के अछि, एहि भावना से उपासना करैत छथि। आ आन किछ लोग पृथक्त्व भाव से, माने स्वामी सेवक भाव से उपासना करैत छथि। आ किछ लोग तऽ अनेको प्रकार से हमर उपासना करैत छथि। ज्ञान यज्ञ से निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासना होइत अछि। शरीर, इंद्रिय आ मन से जे समस्त कर्म होइत अछि, ओहि में मायामय गुणे गुण में क्रिया करैत अछि। ई बुझि कऽ कर्तापन के अभिमान से मुक्त रहबाक चाही। संपूर्ण जगत के स्वप्न के संसार जेकां अनित्य बूझब आ एकटा सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा के छोड़ि कऽ आन ककरो सत्ता नहीं मानब, एहि भाव से सदा श्रवण मनन आ निधिध्यासन करैत रहब आ ओहि सच्चिदानंद ब्रह्म में सदा अभिन्न भाव से स्थित रहब, ई जे अभ्यास केनाइ अछि, ज्ञान यज्ञ से पूजा आ उपासना कहल जाइत अछि। समस्त विश्व भगवाने से उत्पन्न भेल अछि आ भगवाने एहि में सर्वत्र व्याप्त छथि, तैं भगवान स्वयं विश्व रूप में स्थित छथि। एहि कारण चंद्र, सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण आदि देवता आ समस्त प्राणी भगवान के स्वरूप में छथि। ई बुझि कऽ जे अपन कर्म से यथा योग्य निष्काम भाव से सबके सेवा पूजा करैत अछि, से अनेक रूप में स्थित भगवान के विराट स्वरूप के पृथक भाव से उपासना करैत अछि। हे अर्जुन, जेना नींद से जागल मनुष्य कहैत अछि, सुतल अवस्था में जे स्वप्न हम देखलहुं, ओकर अद्भुत रचनाकार हमही छलहुं। सब किछ हमर चारू दिस आ हमरे पर घटि रहल छल, मुदा आब हम जागि गेलहुं। ओ स्वप्न के अवस्था सब मात्र भ्रम छल। ओ सब किछ हमही छलहुं आ एखनो हमही छी। ओहिना ज्ञान यज्ञ करय वाला साधक के बुझाइत अछि जे ई समस्त विश्व एकटा अभिन्न ब्रह्म रूप अछि। एहि बोध सँ ओकर जीव भाव समाप्त भऽ जाइत अछि। ओ परमात्म बोध सँ परिपूर्ण भऽ जाइत अछि आ ब्रह्मत्व के प्राप्त कऽ लैत अछि। चित्त के एकाग्रता प्राप्त करबा लेल जे निरंतर अभ्यास कयल जाइत अछि, ओकरे आत्मक्रिया रूप यज्ञ कहल जाइत अछि। एहि अभ्यास में मौन आ इंद्रिय सब के हवन में अर्पित केला पर ज्ञान के अग्नि प्रज्वलित भऽ उठैत अछि। जखन चित्त अस्थिर भऽ जाइत अछि, तखन आकाश जकाँ स्थिर, उज्ज्वल आ स्वच्छ ज्योति वा प्रकाश के अनुभव होइत अछि। सुषुम्ना के द्वार खुजि गेला पर एहन लक्षण प्रकट होइत अछि। इड़ा आ पिंगला नाड़ी सब के बीच सूक्ष्म स्वरूप सुषुम्ना स्थित अछि। ओहि में समस्त आ सर्वव्यापक ब्रह्म प्रतिष्ठित छथि। शरीर में 72,000 नाड़ी सब रहैत अछि, जे ऊपर आ नीचां दिस पसरल अछि। इंद्रिय रूपी नवद्वार के रोकि कऽ प्राण वायु संग जीव के ऊर्ध्वगामी कयला पर मोक्ष के प्राप्ति होइत अछि। एहि ज्ञानाग्नि के अनेक रूप अछि। सबसँ पहिल आ मुख्य रूप अछि निजबोध, माने आत्म साक्षात्कार। यह ओ अवस्था थिक जकर उदय होइते देरी एकटा आत्मा के छोड़ि कऽ आन किछ बचल नहि रहि जाइत अछि। सब में परव्योम स्वरूप वह आत्मदेव विद्यमान छथि, वह विश्वेश्वर छथि। ब्रह्म परव्योम रूप छथि। गगन एहन स्वभाव हेबाक कारण हुनका गगनोपम कहल जाइत अछि, मुदा ओ गगनो सँ सहस्र गुना बेसी निर्मल छथि। ओहि अवस्था में पहुँचला पर मौन के कोनो वासना नहीं रहैत अछि। मौन आत्मा में लीन भऽ कऽ परम विश्राम आ शांति प्राप्त करैत अछि। तैं ओ अवस्था अत्यंत विशुद्ध अछि। संसार के कोनो भावना ओकर स्पर्श नहीं कऽ सकैत अछि। ओ ब्रह्म हमही छी, माने ब्रह्म में लीन आत्मा हमही छी। एहि में कोनो संदेह नहीं रहैत अछि। जखन किछो नहीं रहैत अछि, तखन एक सेहो कहऽ वाला कियो नहीं रहैत अछि। तैं संशय ककरा हैत। यह आत्म साक्षात्कार व ज्ञानाग्नि के सर्वोत्तम स्वरूप अछि। जय गुरुदेव, जय पदश्री। अध्याय 9, श्लोक 15। त्यापैकी काही जण ज्ञानाच्या यज्ञाद्वारे एकत्वाच्या भावनेने, म्हणजेच जे काही अस्तित्वात आहे ते वसुदैव आहे या भावनेने माझी, म्हणजेच देवाच्या महान रूपाची उपासना करतात. तर काही जण विभक्ततेच्या भावनेने, म्हणजेच स्वामी वेगळा आणि सेवक वेगळा
अर्थात स्वामी सेवक या भावनेने उपासना करतात आणि काही जण अनेक प्रकारांनी उपासना करतात. निर्गुण निराकार ब्रह्माची उपासना ज्ञानयज्ञाद्वारे केली जाते. शरीर, इंद्रिय, मन यांच्याद्वारे केल्या जाणाऱ्या सर्व कर्मांमध्ये मायाजनित सत, रज आणि तम हे गुणांमध्येच बदलतात आणि सद्गुण म्हणून त्यांचा उपयोग होत असतो हे समजून घे आणि कर्ता असण्याच्या गर्वापासून मुक्त राहा. संपूर्ण दृश्य जगाला स्वप्न लोकाप्रमाणे अशाश्वत मानणे आणि त्या एका सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार व शुद्ध परब्रह्माशिवाय इतर कोणतेही अस्तित्व मान्य न करणे आणि त्याचे सतत श्रवण, चिंतन व ध्यान करणे आणि त्या सच्चिदानंद ब्रह्मामध्ये एकात्म अवस्थेत राहण्याचा अभ्यास करणे हीच ज्ञानयज्ञ म्हणजे ज्ञानाचे बलिदान करून त्याची उपासना करणे होय. संपूर्ण ब्रह्म त्या भगवंतापासूनच उत्पन्न झालेले आहे आणि भगवंत त्यात सर्वव्यापी आहे. म्हणून भगवंत स्वतः ब्रह्मांडाच्या रूपात स्थित आहे. म्हणूनच चंद्र, सूर्य, अग्नी, इंद्र, वरुण यासारख्या विविध देवता आणि इतर प्राणी हे सर्व भगवंताचेच रूप आहेत हे समजून मनुष्याने निस्वार्थ भावनेने आपल्या कर्माद्वारे त्यांची योग्य रीतीने सेवा व उपासना करावी. हीच अनेक रूपामध्ये स्थित असलेल्या भगवंताच्या विशाल रूपाची एका वेगळ्या भावनेने उपासना करणे होय. हे अर्जुना, ज्याप्रमाणे झोपेतून जागा झालेला मनुष्य म्हणतो की झोपेत पाहिलेला स्वप्नाचा मीच तो अद्भुत चित्रकार होतो. सर्व काही माझ्या सभोवती आणि माझ्यावर घडत होते, परंतु आता मी जागा झालेलो आहे. ही स्वप्नावस्था केवळ एक भ्रम होती. हे सर्व मीच होतो आणि मी अजूनही आहे. त्याचप्रमाणे ज्ञानाचा यज्ञ करणाऱ्या व्यक्तीला हे समजते की हे संपूर्ण विश्व ब्रह्माचे एक अविभाज्य रूप आहे. यामुळे त्याची वैयक्तिक असण्याची भावना नष्ट होते. तो परमेश्वराच्या जाणीवेने परिपूर्ण होतो आणि ब्रह्मत्व प्राप्त करतो. मनाची एकाग्रता प्राप्त करण्याच्या निरंतर अभ्यासाला आत्मकर्माचा यज्ञ म्हणतात. या अभ्यासात मन आणि इंद्रिय अर्पण करून ज्ञानाग्नी प्रज्वलित केला जातो. जेव्हा मन स्थिर होते तेव्हा आकाशासारखा एक स्थिर, शुद्ध आणि निर्मळ प्रकाश अनुभवला जातो. ही लक्षणे सुषुम्ना नदी उघडल्यावर दिसतात. इडा आणि पिंगला नद्यांच्या दरम्यान सूक्ष्म सुषुम्ना वसलेली आहे. तिच्यामध्येच सर्वव्यापी आणि सर्वत्र उपस्थित असलेले ब्रह्म वास करतात. शरीरात वर आणि खाली असलेल्या 72,000 नाड्या आहेत. 9 इंद्रिय मुखे बंद करून आणि आत्म्याला वायू बरोबर वर जाऊ देऊन त्याप्रमाणे मुक्ती मिळते. या ज्ञानाग्नीची अनेक रूपे आहेत. पहिले म्हणजे आत्मसाक्षात्कार, जे आत्मजागरूकतेचे प्राथमिक रूप आहे. ही अशी अवस्था आहे ज्यावर आत्म्याशिवाय दुसरे काहीही शिल्लक राहत नाही. प्रत्येकाच्या आतमध्ये तोच आत्मदेव, तोच परमेश्वर, तोच परमप्रभू वास करतो. ब्रह्म हे ईश्वराचे रूप आहे, ज्याला आकाशासारख्या स्वरूपामुळे गगनोपम असे म्हटले जाते. तरीही ते स्वतः आकाशापेक्षा 1000 पटीने शुद्ध आहे. तिथे पोचल्यावर मनाच्या सर्व इच्छा नाहीशा होतात. मन आत्म्यामध्ये विलीन होऊन अंतिम विश्रांती आणि शांती मिळते. म्हणूनच ती अवस्था अत्यंत शुद्ध आहे. कोणतीही सांसारिक भावना तिला स्पर्श करू शकत नाही. ते ब्रह्म म्हणजे मीच, म्हणजेच ब्रह्मामध्ये विलीन झालेला आत्मा, यात काहीही शंका नाही. जेव्हा काहीही शिल्लक राहत नाही तेव्हा एक म्हणायला कोणीच नसते. म्हणून कोणाला शंका येईल? कारण दुजा भाव हा नेहमीकरता समाप्त होत जातो. हे आत्मसाक्षात्काराचे किंवा ज्ञानादीचे सर्वोच्च स्वरूप आहे.
या ज्ञानाग्नीने अज्ञानाचा नाश करण्याला ज्ञानयज्ञ म्हणजेच ज्ञानयज्ञ असे म्हटले जाते, ज्यात यज्ञ ज्ञानाने युक्त असतो, जसे भूदान यज्ञ, श्रमदान यज्ञ इत्यादी शब्दामध्ये आढळते. इतरही ज्ञानाने यज्ञ करून माझी सर्वमुखी देवाची एक म्हणून भिन्न आणि अनेक रूपे म्हणून उपासना करतात. सर्वांमध्ये आत्म्याचे दर्शन घेऊन ते सर्वत्र उपस्थित असलेला एक आणि अनेक रूप अशी माझी आराधना करतात. ते त्यांना दिसणारी सर्व रूपे ईश्वरांची रूपे आणि त्यांना ऐकवणारे सर्व ध्वनी ईश्वराची नावे घेतात. ते सर्व वस्तू, सर्व भोजन विविध प्रकारे प्रभूला अर्पण म्हणून देतात. खऱ्या ज्ञानाचा मनुष्य तोच आहे, ज्याच्या आत, बाहेर आणि सर्वत्र केवळ आत्माच सत्य आहे, एकच सर्वव्यापी आहे आणि काहीही त्याच्यामध्ये व्यापलेले नाही. त्याच्यासाठी अत्यंत गजबजलेले बाजारपेठेतील देखील आत्मज्ञानासाठी तितकेच अनुकूल ठिकाण आहे, जितके शांत हिमालयन दऱ्या आणि खोऱ्या, जिथे सुईच्या टोका इतकी शांतता असलेल्या खोल गुहा डोळे मिटून किंवा उघडे ठेवून त्यांचे मन सर्वत्र केवळ स्वतःच्या आत्म्याचाच अनुभव घेण्यासाठी बाहेर बघते. हा वेदांताचा अद्वैतवादी दृष्टिकोन आहे. काही जण स्वामी आणि सेवक या वृत्तीने भगवान आणि स्वतःमध्ये भेद करून त्याची पूजा करतात. हा द्वैतवादी तत्वज्ञानाचा दृष्टिकोन आहे. काही जण तो ब्रह्मा, विष्णू, रुद्र, शिव इत्यादी विविध देवतांच्या रूपात अस्तित्वात आहे त्या ज्ञानाने त्याची पूजा करतात. आत्मज्ञानी मनुष्य जगात वावरतो आणि प्रत्येक क्षणी, प्रत्येक ठिकाणी त्याच्या सभोवताली असलेल्या प्रत्येक क्षणात, कृतीत, शब्दात आणि विचारात स्वतःचाच आत्मा व्यक्त होताना बघतो. ज्याप्रमाणे हजार आरशांच्या गर्दीत एक प्रकाश सर्वत्र कोट्यावधी प्रतिबिंबे निर्माण करतो, त्याचप्रमाणे जो आत्म्यामध्ये केंद्रित असतो तो जेव्हा जगात वावरतो तेव्हा त्याला सर्वत्र त्याचेच रूप नाचताना आणि चोहीकडून एकाच वेळी त्यांच्याकडे कटाक्ष टाकताना दिसते, जे त्याला नेहमीच परिपूर्णतेच्या परमानंदाने रोमांचित करते. जय गुरुदेव. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंतपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा. हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें. धन्यवाद.